Assalamualaikum dear students, welcome to your maths. Today we will discuss O-level mathematics 4024 IGCSE 0580. हमारा टॉपिक है, पिछला जो प्रीवियस इससे टॉपिक था उसमें हमने जो है वो बेसिक वेक्टर डायग्राम को जो है वो डिस्कस करके इस तरह की कुछ चीज़ें फाइंड आउट की थी। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें वेक्टर डायग्राम गिवन है, लेकिन वो वेक्टर डायग्राम गिवन है रेशो फॉर्म में गिवन है। ठीक है, अब रेशोज को यूज़ करते हुए हमने ये जो है वो सारी चीज़ें फाइंड आउट की थी। अब पिछला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी था, क्योंकि उस क्वेश्चन की अगर शेप को हम देखते तो हमारे पास जो है वो पी एस भी गिवन था, पी क्यू भी गिवन था, उसके बाद ये जो एम था ना ये बिल्कुल सेंटर में पड़ा था। ठीक है, तो हमें पता था कि अगर ये दोनों लाइनें जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, अगर ये 20b है तो ये भी 20b था, तो अगर m दरमियान में पड़ा है तो इसका मतलब ये था कि m ने q और r को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 10 का ये बन जाना था और 10 का ये बन जाना था। सेम इसी तरह से n जो है उस क्वेश्चन में दरमियान में पड़ा हुआ था, मिड में पड़ा हुआ था, तो हमें पता था कि अगर ये कंप्लीट लाइन 12a है और इसकी कोरेस्पॉन्डिंग लाइन भी 12a की होगी, मीन्स कि इसके पैरेलल लाइन भी 12a की होगी, तो अगर ये 12a है तो ये कंप्लीट भी 12a की होगी। n हाफ पे था, इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी लाइन 6 की होगी, यहाँ से ले यहाँ तक 6। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे जो m है वो दरमियान में मिड में नहीं पड़ा हुआ, ना n मिड में पड़ा हुआ है। एक उसने क्वेश्चन दे दिया है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब देखें, सबसे पहले तो आपने वेक्टर डायग्राम को सॉल्व करना है, तो आपने उसकी इक्वल डायग्राम्स को आप सॉल्व करते हैं, आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। बिल्कुल ये जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि उसने कह दिया कि पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम है। m एंड n सच दैट m और n जो है वो कुछ इस तरह से पड़े हुए हैं कि क्यू एम इज इक्वल टू 3/5 क्यू आर एंड एस एन इज इक्वल टू 3n r। अब देखें बेटा, हमें ये तो पता है कि ये जो क्यू पी पॉइंट है, पी क्यू पॉइंट है, ये पैरेलल है एस आर से। अगर ये 12a का होगा तो ऑब्वियसली ये जो पूरा पॉइंट होगा ये भी कितने का होगा बेटा, ये भी 12a का होगा। ये तो हमें पता चल गया कि कंप्लीट ये जो चीज होगी ये हमारे पास होगी एस आर जो होगा ये कंप्लीट होगा 12a का, क्योंकि ये 12a है, इसकी ऑपोजिट साइड जो होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, 12a होगी। लेकिन हमें बेटा ये नहीं पता कि s से लेके n तक का डिस्टेंस कितना है, n से लेके r तक की जो लेंथ है वो कितनी है। ठीक है, हमें ये तो पता है कि इस कंप्लीट लाइन का जो लेंथ है वो 12a है, बट हमें ये नहीं पता कि s से लेके n तक की लेंथ कितनी है, n से लेके r तक की लेंथ कितनी है। सेम इसी तरह से हमें ये तो पता है कि अगर ये पी एस है तो इसकी जो पैरेलल साइड होगी वो भी 20 की होगी। इट मीन्स कि ये साइड कंप्लीट भी हमारे पास कितने की होगी बेटा, ये जो कंप्लीट होगी ये भी 20b की होगी। कंप्लीट की बात कर रहा हूं, लेकिन हमें ये नहीं पता, हमें ये तो पता है कि Q से लेके R तक की जो टोटल लेंथ होगी वो 20b होगी, बट हमें ये नहीं पता होगा कि Q से लेके M तक की लेंथ कितनी है और M से लेके R तक की लेंथ कितनी है, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करके देनी है। तो ये चीज़ें तब तक फाइंड नहीं हो सकती जब तक इंडिविजुअल चीज़ों की लेंथ हमें फाइंड आउट ना हो जाए। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें QR तो पता है, बट हमें QM नहीं पता। क्यों हमें नहीं पता, लेकिन उसने एक हमें जो है वो चीज़ दे दी है कि उसने हमें बताया कि क्यू एम इज इक्वल टू, इसी को हम यूज़ करते हुए अपना जो है वो बाकी वैल्यू सॉल्व करेंगे। उसने कहा है कि क्यू एम इज इक्वल टू 3/5 क्यू आर। अब हम क्या करते हैं, ये जो दोनों लेंथ्स हैं उनको हम एक तरफ ले आते हैं। अब देखें बेटा, ये जो लेंथ्स हैं क्यू एम है और क्यू आर, इनको एक तरफ कर लेते हैं। ये क्यू आर इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये बन जाएगा क्यू एम अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 3/5। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि क्यू आर के जो टोटल पार्ट्स थे वो कितने थे, 5 थे। इसका मतलब ये है कि क्यू से लेकर आर तक टोटल जो पार्ट्स थे वो कितने थे, 5 पार्ट्स थे। और Q से लेके M तक की जो रेशो है वो 3 है। इसका मतलब यहां से लेकर Q से लेके M तक की जो लेंथ होगी वो 3 पार्ट्स होगी। अब हमें लेंथ ओरिजिनल अभी पता नहीं है,
लेकिन हम रेशो से कंफर्म करना चाह रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हमने जो है वो बना लिए हैं, ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट एक और उसने रेशो दे दिया कि Sn इज इक्वल टू 3nr। अब हम इसको यूज करते हैं। ये पहली रेशो थी जो उसने हमें बताई थी, दूसरी गिवन चीज ये थी, इसको हम यूज करते हैं Sn इज इक्वल टू 3nr। अब देखें बेटा, Sn को इधर रहने दें, दोनों जो है वो जो गिवन साइड है उनको एक तरफ कर लें। Sn इज इक्वल टू nr इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड। सो Sn इज इक्वल टू Sn अपॉन nr इज इक्वल टू 3। अब जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये है कि S से n तक कितने पार्ट्स हैं, टोटल 3 हैं। S से लेकर n तक के जो टोटल पार्ट्स हैं वो कितने पार्ट्स होंगे बेटा, 3 पार्ट्स होंगे। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद वो कह रहा है कि n से लेकर r तक के पार्ट्स हैं 1। n से लेकर r तक के जो पार्ट हैं वो 1 पार्ट है। अच्छा, अगर s से लेकर n तक 3 पार्ट्स हैं, n से लेकर r तक 1 पार्ट है, तो s से लेकर r तक के कितने पार्ट्स होंगे। अब देखें, s से लेके n तक के 3 पार्ट्स हैं, n से लेके r तक के 1 पार्ट है। तो s से अगर हम स्टार्ट करना शुरू करें और r तक आए तो वो टोटल कितने पार्ट्स होंगे। इसका मतलब इन दोनों का अगर हम सम लेंगे तो वो उसके इक्वल आएगा। इसका मतलब एस आर की जो लेंथ होगी वो 4 पार्ट्स में होगी। अब इसी चीज़ों को हम यूज़ करते हुए अभी मैं एक रेशो टेबल बनाऊंगा, उस रेशो टेबल की मदद से जो है वो हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने ज़रा गौर से देखना है कि उस रेशो टेबल में को हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको बना सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है वो 2 टेबल बनाऊंगा दोनों लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, अब देखें जी, यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, अच्छा अब देखिए कुछ हमें जो है वो पार्ट्स की जो रेशो के हिसाब से हमें गिवन चीज़ थी वो हमने लिख लेती हैं और एक्चुअल लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन जो डेटा है वो डेटा गिवन कौन कौन सा है और हमने फाइंड कौन कौन सा डेटा करना है। अच्छा, गिवन हमारे पास क्या है, पहले हम जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। हमने जो है वो इस चीज़ को लेते हैं, ठीक है, हम इस रेशो को लेकर सॉल्व करते हैं। अब देखें गिवन हमारे पास क्या था, Q से लेकर R तक टोटल जो लेंथ हमें पता थी Q से लेकर R तक कितनी थी, 20b। Q से लेकर R तक की जो टोटल लेंथ थी वो थी 20b। गिवन था हमारे पास Q से लेकर R तक जिसकी जो एक्चुअल लेंथ थी वो 20b थी, लेकिन हमें जो फिलहाल पता है Q से लेके R तक वो टोटल कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। Q से लेके R तक के जो टोटल लेंथ थी वो 20b थी, बट हमें जो पार्ट्स की फॉर्म में पता है वो कहा है Q से लेके R तक टोटल कितने पार्ट्स बनते हैं, 5 पार्ट्स बनते हैं, तो वो हमने लिख लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, ये तो हमने लिख ली Q से लेके R तक। अब Q से लेके M तक की बात करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं Q से लेके R तक, अगर सॉरी Q से लेके M तक। अब Q से लेकर M तक को जो गिवन पार्ट्स थे वो कितने थे, 3 पार्ट्स थे जो इस रेशो में उसने बताए थे हमें, ठीक है। Q से लेके R तक, Q से लेकर M तक हमें जो गिवन पॉइंट्स थे वो कितने पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स थे, और जो एक्चुअल थे वो हमने फाइंड आउट करने थे, क्योंकि हमें जो है वो पता नहीं है कि Q से लेकर M तक की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, यही चीज़ तो हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम इसी को यूज़ करते हुए जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 320 क्या आ जाएगा 60b। अब 5 मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा x इज इक्वल टू 12b। x 5 क्या होगा 5x, 320b क्या होगा 60b। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा तो 60 को अगर आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। अब x किसको शो कर रहा था, QM की एक्चुअल लेंथ को, तो इसका मतलब QM की जो लेंथ है वो अब हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि कितनी आई है 12b आई है। ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हम एक और टेबल बनाते हैं। अब देखें Q से लेकर M तक की हम जो है वो लेंथ फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि पहले हमने पार्ट्स की फॉर्म में लिखी थी। अब हमें से उसकी ओरिजिनल जो पता चल गई है कि लेंथ कितनी है, कि Q से लेकर M तक की लेंथ कितनी है 12b है। Q से लेकर M तक की जो लेंथ है वो है 12b। टोटल इस लाइन की लेंथ कितनी थी 20b, और Q से लेके M तक की लेंथ होगी 12b, तो बाकी M से लेके R तक की लेंथ कैसे निकालेंगे, टोटल 20b में से ये 12b माइनस करेंगे तो ये निकल आएगी जो कि 8b है। इसका मतलब Q से लेके M तक की लेंथ 12b है और M से लेके R तक की लेंथ 8 आ रही है, जो पहले से गिवन नहीं थी, जो हमने अभी फाइंड आउट की है। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं किसके लिए, अब हम यही चीज़ फाइंड आउट करते हैं उसके लिए SN और NR के लिए। ठीक है, इसके लिए भी हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। अब इसके लिए हमें गिवन क्या था और एक्चुअल क्या था, और हम बात किस किस की करेंगे वो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गिवन डेटा क्या है और हमने फाइंड आउट क्या करना है। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं SN और NR की, मतलब इस लाइन की बात करते हैं, क्योंकि हमें N यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, जहाँ पे M पड़ा था उस लाइन को हमने फाइंड आउट किया, जहाँ पे N पड़ा उस लाइन को, तो हमारे पास गिवन जो लाइन है वो कितनी है SR है। ठीक है, गिवन लाइन हमारे पास कितनी है SR। ये जो हमारे पास गिवन लाइन है और इसकी हमारे पास जो गिवन रेशो है वो कितनी है S से लेके R तक। S से लेके R तक की ओरिजिनल रेशो हमें पता नहीं थी, लेकिन हमें ये पता था कि S से लेके N तक 3 पार्ट्स हैं और N से लेके R तक 1 पार्ट है, तो ये टोटल इसकी जो लेंथ बनी है वो कितनी बनी है 4 पार्ट्स बनी है। और इसकी जो एक्चुअल लेंथ थी बेसिकली वो कितनी गिवन थी S से लेके R तक, वो कितनी गिवन थी 12a गिवन थी, तो वो हम लिख लेते हैं 12a। अब हम बात किसकी करते हैं, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है SN। ठीक है, अब SN हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए अब हमारे पास जो है वो S से लेके N तक हमारे पास कितने पार्ट्स गिवन है 3 पार्ट्स गिवन है। S से लेके N तक हमारे पास जो गिवन पार्ट्स हैं वो 3 हैं, बट इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो हमें पता नहीं है, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x 4 क्या आ जाएगा बेटा 4x इज इक्वल्स टू 3 12 क्या आ जाएगा 36a। अब 4 इस साइड में मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी x इज इक्वल्स टू 36/4 9a। अब x किसको शो कर रहा था, x शो कर रहा था SN को, इसका मतलब S से लेके जो N तक की लेंथ है वो हमारे पास कितनी आई है SN की जो लेंथ है वो आई है 9a, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा हमें ये तो पता था कि S से लेके R तक की जो टोटल लेंथ है वो है 12a। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि S से लेके N तक की लेंथ कितनी है, जो कि हमने अभी फाइंड आउट की है, जो कि आई है 9a। ठीक है, तो S से लेके 9a की जो हमारे पास लेंथ आई है वो आई है 9a। अब ये टोटल इसकी लेंथ थी 12a, इतनी बन गई 12a, तो बाकी N से लेके R तक की कितनी होगी फिर
3a, क्योंकि 12a में से 9a माइनस करेंगे तो 3a। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं, अब हम अपनी ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा वही काम है जो हमने कल किया था। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है P से लेके R तक। अब हमने P से स्टार्ट करना है, हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो P है और कहाँ तक जाना है, R तक जाना है। अब देखें बेटा, अगर आप P से स्टार्ट करते हैं और आप बिल्कुल आपने एक रूट के साथ जाया करना है, आपने दरमियान से नहीं जाना, आपने एक स्पेसिफिक रूट के साथ जाना है। अगर हम P से स्टार्ट करते हैं, P से लेके हमने कहाँ तक जाना है, Q तक, तो P से Q तक कितनी लेंथ पड़ी हुई है, 12 है। इसका और हम किसके साथ जा रहे हैं, टेल के साथ। अगर टेल के साथ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर हेड के थ्रू जाएंगे तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब हम P से Q जा रहे हैं और टेल के जरिए गुजर रहे हैं, जो कि हमारे पास है 12a। P से लेके Q तक की लेंथ कितनी है, 12a, जो कि टेल के साथ गुजर रही है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें जाना था P से लेके R तक, तो पहले हम P से लेके Q तक जाएंगे, फिर Q से लेके R तक जाएंगे। अब देखें ये हेड है तो ये भी हेड होगा और ये भी हेड है, ठीक है। अब देखें P से लेके Q तक और Q से लेके R तक, Q से लेकर R तक की जो टोटल लेंथ पड़ी हुई है वो कितनी है, 20b, और फिर हम टेल के जरिए जा रहे हैं तो फिर हमारे पास 20b भी क्या होगा, पॉजिटिव। P से लेकर Q तक टोटल लेंथ कितनी थी, 12a, फिर Q से लेकर R तक की जो टोटल लेंथ थी वो 20b थी, तो हमारे पास ये आ जाएगा 20b। अब हमने PR फाइंड आउट कर लिया है, सेम इसी तरह से अब हम QS फाइंड आउट करेंगे। इसमें से एक दो पॉइंट्स मैं आपके लिए छोड़ूंगा ताकि वो आप खुद से फाइंड आउट करें। अब हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है, Q है, और एंडिंग पॉइंट क्या है, S है। Q से स्टार्ट करना है, S तक जाना है। Q कहाँ पे, ये Q है और ये S है। अब देखें बेटा, अब आपने Q से स्टार्ट करना है, ये आप Q के साथ जा रहे हैं और टेल के साथ जा रहे हैं, ठीक है। Q से लेके आपने R तक जाना है, Q से लेके R तक की जो टोटल लेंथ है वो कितनी थी, 20b थी। तो हमने सबसे पहले तो लिख लेना 20b, और हमारे पास ये 20b पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, क्योंकि हम टेल के साथ जा रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव आएगा। उसके बाद अब हमने जाना था Q से लेके S तक, Q से लेके R तक, देन R से लेके S तक, और ये हेड आ गया, ठीक है। अब हेड आ गया तो इसका मतलब अब जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव फॉर्म में आएगी। तो R से लेके S तक का टोटल डिस्टेंस कितना था, 12 है, तो इसका मतलब ये बनेगा -12 है। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये हेड के साथ शो हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है PM। P से स्टार्ट करना है, इनिशियल पॉइंट P है और M तक जाना है। P से लेके Q तक, देन Q से लेके M तक। P से लेके Q तक का कितना डिस्टेंस है, टेल के साथ 12a, जो कि पॉजिटिव होगा क्योंकि हेड टेल के साथ आ रहा है, तो ये बन जाएगा 12a, पॉजिटिव होगा। अब P से लेके Q तक, Q से लेके M तक, Q से लेके M तक, अब देखें Q से लेके R तक का टोटल डिस्टेंस 20b था, लेकिन Q से लेके M तक का टोटल डिस्टेंस 12b था, जो हमने फाइंड आउट किया था, ये वाला, ठीक है। Q से लेके M तक का डिस्टेंस कितना था, 12b, जो कि हमारे पास जो है वो टेल के साथ ही आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास पॉजिटिव ही होगा, तो 12a प्लस 12b। अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने कर लिया है। अब फोर्थ पॉइंट है, आप इसी तरह के क्वेश्चन खुद के लिए बना के खुद से सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट है P से लेके N तक, P से स्टार्ट करना है, N तक जाना है। ये थोड़ी सी इसमें वर्किंग ज़्यादा है, ये आपने ज़रा गौर से देखना है। P से लेके Q तक, फिर Q से लेके R तक, फिर R से लेके N तक जाना है। अब P से लेके Q तक कितनी है, 12 है, जो कि टेल के साथ आ रही थी, ये आ जाएगी पॉजिटिव, 12a आएगा जो कि पॉजिटिव आएगा। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, P से लेके N तक की। P से लेके कहां तक जाएंगे, Q तक, देन Q से लेके R तक, ये भी टेल के साथ है। Q से लेके R तक का कंप्लीट डिस्टेंस कितना है, 20b, जो कि टेल के साथ आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये आ जाएगा +20b।
अच्छा, उसके बाद लेके हमने फाइंड आउट करना P से लेके N तक, P से Q तक, देन Q से R तक, अब R से लेके N तक जाना है। R से लेके अगर आप N तक जाना, अब थोड़ा सा नीचे आए तो आपको हेड नजर आ रहा है, इसका मतलब ये जो चीज़ आएगी ये हेड पे आएगी। अगर हेड पे आएगी तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी, तो ये बन जाएगी -3a। अब इसमें से देखें बेटा कोई ऐसी चीज़ है जो सॉल्व हो सकती हो, बिल्कुल, ये 12a है, ये 3a है, 12a में से 3a माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 9a प्लस 20b। अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है QN। Q से स्टार्ट करना है, N तक जाना है। अब Q से लेके R तक, देन R से लेके N तक। Q से लेके R तक हमारे पास टेल के साथ आ रहा है जो कि 20b है, तो Q से लेके R तक हमारे पास डिस्टेंस बनेगा बेटा 20b, जो कि पॉजिटिव आएगा क्योंकि टेल के साथ है। Q से लेके R तक, देन R से N तक। अब देखें बेटा अगर आपने R से N की तरफ आना है तो हमारे पास जो है वो टेल, ये हेड के साथ ही हो रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ से नीचे हैं तो हेड के साथ हमारा सामना होगा। अगर हेड के साथ आएगा तो इसका मतलब ये चीज़ जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो 12b माइनस 3a, और लास्ट पॉइंट हमारे पास है बेटा जी NM, तो 6 पार्ट है। NM, N से स्टार्ट करना है, M तक जाना है। अब N किधर है, M किधर है, ये N है, ये M है। अब इस तरह से जा रहा है टेल के साथ, ठीक है, क्योंकि इस तरह फ्लो में जा रहा है। N जो होगा वो एक फ्लो के साथ जा रहा है क्योंकि टेल के साथ जा रहा है, लेकिन अगर आगे जाएंगे तो ये हेड के साथ उसके बिल्कुल सामना होगा। इसका मतलब ये 3a पॉजिटिव होगा क्योंकि हमने N से जाना है, तो N का 3a पॉजिटिव होगा। लेकिन नेक्स्ट R से लेके N से लेके R तक जाना है, N से लेके R तक की जो लेंथ है वो 3a है, जो कि हमारे पास टेल के साथ ऑब्वियसली, तो ये पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास आ जाएगा N से लेके R तक होगा 3a, उसके बाद R से लेके यहां तक, तो R से लेके M तक की जो लेंथ है वो हमारे पास है 20b, जो कि हमारे पास हेड के साथ आ रही है तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगी, तो 3a माइनस 8b। यही था जी हमारा आज के लेक्चर। उम्मीद है आपको इसकी जो है वो सारे पॉइंट्स क्लैरिफाई हो गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से तो काफ़ी डिटेल में चीज़ें समझाई हैं। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में मसला हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।